माधुली तेरो पाखुड़ी भैंसी जान बेचिए घ्यू घ्यूवे भाबर जाली खाम लागला पहाड़ पड़ो ह्यू ह्यूवे। जब ये गाना बना होगा तब के दिन शायद अलग होंगे, वो दिन कुछ अलग होंगे, वो मौसम कुछ अलग होगा शायद, और बहुत पुरानी बात होगी, क्योंकि अब परिस्थितियाँ इससे एकदम उल्टी हो गई है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त हूँ पहाड़ में, तो यहाँ तो इतनी फर्स्ट क्लास धूप आई है कि धूप की तरफ को देखा भी नहीं जा रहा है। और भाबर यानी कि जो मैदानी इलाका है यहाँ का, वहाँ लोग हफ्तों भर से उनने धूप के दर्शन तक नहीं किए हैं। तो ये गाना अब उल्टा जैसा पड़ गया है कुछ कुछ, कि भाबर में तो अब धूप नहीं आती, लेकिन पहाड़ में बिल्कुल ज़रूर आराम से हम धूप सेक रहे हैं। और शायद होता भी था, क्योंकि पहले जो मतलब हम पढ़ते हैं इतिहास वगैरह में कि यहाँ के राजा भी यहाँ पहले जो जाड़ों के दिनों में धूप सेकने के लिए रामनगर इस तरफ मतलब भाबर वाले इलाकों में जाते थे। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ तो एकदम इतना साफ आसमान है, और वहाँ एकदम कोहरे की वजह से 50 मीटर 100 मीटर से दूर देखना भी संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो ये मौसम में बदलाव है, यह भी एक आगामी एक खतरे का संकेत हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक ये जनवरी मतलब 10 तारीख हो चुकी है, और 10 जनवरी तक भी अभी यहाँ बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चेतावनी है पर्यावरण की, एक संकेत है आगामी खतरों के लिए। क्योंकि जो मौसम है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। जैसे नवंबर तक ठंड नहीं होती है, और फिर दिसंबर जनवरी फरवरी में बर्फ़ पड़ रही है, और उसी प्रकार से गर्मी भी देर तक रह रही है। तो इस तरह से बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं, आगामी खतरों के संकेत हैं। और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए गाइज। अब तक मैं ज़्यादा नहीं कहता था, लेकिन अब कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। क्योंकि दरअसल क्या है, पटवारी की तो उम्मीद अब रही नहीं पटवारी बनने की। जिस तरह का पेपर आया था, जिस तरह का पेपर हुआ है, और जिस तरह से सब लोग कह रहे हैं, 80 से नीचे की तो कोई बात ही नहीं कर दे रहा है यहाँ कि 80 से कमाएंगे मेरे। मतलब ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा एक करंट अफेयर वाला गलत हुआ, कोई कह रहा है मेरे को करंट अफेयर नहीं आया, कोई कह रहा है जीएस नहीं आया। लेकिन मेरे लिए समस्या और की ठहरी कि जैसे वो जो गणित वाला क्वेश्चन था, जिसमें कुछ वो धन को भाग मानना था, भाग को गुणा मानना था, अब मेरा उसमें आ रहा था 353, और ऑप्शन में वहाँ 15 से ऊपर ही कुछ नहीं था। मेरा पता नहीं कैसे 353 आ रहा था। तो मुझे अब पटवारी बनने की उम्मीदें तो कम कम ही लग रहे हैं। और फॉरेस्ट गार्ड का मैंने भरा नहीं, आप में से जिसने भरा होगा उसको तो अभी फॉरेस्ट गार्ड से उम्मीदें होंगी, तो करो उसकी तैयारी खूब, क्योंकि अब सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी ठहरी। और साथ ही आप सब आजकल जोशीमठ के बारे में तो सुन ही रहे होंगे कि जोशीमठ में किस तरह से वहाँ पर जो जोशीमठ धंस रहा है, पूरा शहर है, वहाँ जितने भी सारे निर्माण कार्य हैं, मकान, दुकान, होटल, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आवासीय भवन इत्यादि जो भी वहाँ पर मतलब बिल्डिंग वगैरह हैं, उन सब में वहाँ पर दरारें आ रही हैं। इसके लिए भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर हम इंसान ही जिम्मेदार हैं, हमारी ही गतिविधियाँ जिम्मेदार हैं वहाँ पर भी इस तरह की घटनाओं के लिए। क्योंकि अगर हम लोगों की ही बात करें तो वहाँ पर लोगों ने मकान इस तरह के बना रखे हैं जो वहाँ के हिसाब से सूटेबल नहीं है, इतने बड़े बड़े। साथ ही वहाँ पानी की निकासी इत्यादि का इंतज़ाम उनने सही से नहीं किया गया। और साथ ही वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जिनको भी संभावित कारण माना जा रहा है इस आपदा का, जोशीमठ की। तो अगर हम अभी भी समय रहते नहीं चेते तो हो सकता है कल को हमें और भीषण परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साथ ही सरकार आदि से भी हमारा निवेदन रहेगा कि उन लोगों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त इंतज़ाम किए जाएं। उनको इतनी ठंड में शिविरों के अलावा कहीं अच्छी, जहाँ पर उनको अच्छी तरह से रहने का आशाना उपलब्ध हो सके, ऐसी जगहों पर उनका पुनर्वास या फिर उनको अस्थायी तौर पर ही सही ऐसी जगहों पर बसाया जाना चाहिए। साथ ही बचाने के लिए भी जितने प्रयास हो सकें करने चाहिए। और साथ ही ये सबक है, क्योंकि सिर्फ एक जोशीमठ ही ऐसा शहर नहीं है, ऐसा पहाड़ी जगह नहीं है जहाँ पर कि इस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है। पर्यटन के लिए, थोड़ा बहुत परियोजनाओं के लिए, जैसे जल विद्युत परियोजनाओं इत्यादि के लिए हम लोग जगह जगह जहाँ पर नहीं हो सकता है वहाँ पर भी इस तरह से अनियंत्रित निर्माण कार्य कर रहे हैं। और साथ ही जैसे प्राकृतिक जो जल के जो रिचार्ज पॉइंट होते हैं, जहाँ पर मतलब जैसे वर्षा का जल सोखने की जगह, वहाँ पर हमने सीमेंट कंक्रीट का जाल बिछा दिया है। जहाँ पर से पानी के जो निकलने के स्रोत होते थे वो बंद कर दिए गए हैं। इस तरह से मतलब वहाँ पर कुछ निर्माण हो चुका है, तो इससे भी पहाड़ हमारे कमज़ोर हो रहे हैं। साथ ही हिमालय के बारे में यही कहा था कि नवीन पर्वत है, तो अभी इसका मतलब उतना स्टेबल है नहीं, ये मतलब अभी ये नया नया ही पहाड़ है। जैसे हम बाकी बाकी देशों के जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं कहीं यूरोप वगैरह में, वो पर्वत श्रृंखलाएँ पुरानी हैं। वहाँ अब
इस तरह का खतरा नहीं रहता है इतने ज़्यादा परिवर्तन का। लेकिन हिमालय अभी भी मतलब कई जगह जहाँ पर प्लेटें मिलती हैं वहाँ पर अभी भी वो बहुत कमज़ोर है। तो ये हिमालय भी बहुत ही संवेदनशील पर्वत श्रृंखला है एक। तो इस पर खासकर इस तरह के निर्माण कार्य करने से पहले पर्याप्त जांच इत्यादि होनी चाहिए, वरना वह दिन दूर नहीं है जब हमारे जो और भी शहर हैं जैसे नैनीताल है, नैनीताल में भी इस तरह से बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं। बहुत ही दर्जनों शहर हैं ऐसे जिनमें इस तरह के निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो उनके लिए भी पहले एक अच्छे से योजना बननी चाहिए, उसके दुष्परिणामों को भी हमने देखना चाहिए, तब जाके उस योजना को क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, उस योजना पर कार्य होना चाहिए। तो इस वर्ष 2023 की मेरी पहली वीडियो है, तो आप सभी को इस वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी। साथ ही बहुत जल्दी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और आजकल पहाड़ों में आइए, पहाड़ों में आजकल बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा है। मतलब दिन भर यहाँ सुबह शाम ठंडा होता है, लेकिन दिन भर बढ़िया धूप आई रहती है। तो आजकल जैसे नींबू छानना है, कुछ ये करना है, तो इस तरह के काम के लिए बहुत एकदम बड़े दिन हो रखे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इतनी अच्छी धूप आई है यहाँ। तो पटवारी भर्ती के रुझानों की बात करें तो ऐसा ही लग रहा है। जो गाने बने थे पटवारी बनूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब फेल होते हुए दिख रहे हैं। नहीं लग रही है उम्मीद है बिल्कुल भी। तो अब बाकी जो लोग वन विभाग के पदों की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खूब तैयारी कीजिए, अभी ये 22 को होने वाला एग्ज़ाम। साथ ही समस्त मतलब हिमालयी क्षेत्र की जनता, यहाँ के राजनेताओं, यहाँ के जो भी जागरूक लोग हैं, उनसे निवेदन है कि इस बारे में हमें ही कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई बाहर वाला तो हमारे लिए सोचेगा नहीं। पर्यटन स्थलों के रूप में विकास भी ज़रूरी है, यहाँ के रोज़गार, यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन यह विकास विनाश की तरफ न ले जाए, इस तरह का भी प्रयास हमें ही करना होगा, ये भी हमें ही सोचना होगा। साथ ही जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है खासकर, वहाँ पर इतना ज़्यादा लोड, इतना ज़्यादा भार नहीं डाला जाए लोगों का और इस तरह की गतिविधियों का कि वो उसको सहन ना कर पाए। तो ये सब भी हमें ही सोचना होगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारतवर्ष।